जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.4 का। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log बेस 10 a ओवर a नॉट इफ एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एम्पलीट्यूड है मीन a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो ए नॉट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 10। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो हमने क्या फाइंड करना, हमने फाइंड करना मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना हमने मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास फार्मूला गिवन है m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a ओवर a नॉट। अब हमें ये पता चल गया कि एम्पलीट्यूड कितना था 10,000 और हमारे पास रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट कितना है 10। अब हमने क्या किया, a की जगह पे 10,000 और a नॉट की जगह 10, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1000। अब देखें ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास क्या है बेस, तो एक्सपोनेंट क्या बनेगा बेस की पावर इक्वल किसके आएगा 1000 के। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब बेस क्या है इक्वल, अगर बेस इक्वल होगी तो पावर भी क्या होगी इक्वल। इट्स मीन हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। Abdullah invested rupees 1 lakh in a saving scheme and gains interest at the rate of 5%। अब अब्दुल्ला ने क्या किया है 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया है और जो उसको इंटरेस्ट रेट मिलना है वो क्या मिलना है 5% पर अन, मतलब कि सालाना उसको उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है उसके ऊपर उसको 5% एक्स्ट्रा अमाउंट मिलनी है। ठीक है, सो दैट द टोटल गिवन वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, मतलब कि कुछ टाइम टी साल गुजरने के बाद इज रुपीज़ वाई, कितना हो जाता है वो वाई हो जाता है। दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन, तो एक इक्वेशन उसने दी है, इक्वेशन क्या है वाई इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 पावर क्या है टी और टाइम क्या है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आफ्टर फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा कि आप बताएं कि कितने सालों के बाद उसकी जो ये अमाउंट है ये डबल हो जाएगी। मतलब कि 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया था, 5% उसको सालाना उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी। अब हमने बताना ये है कि कितना अरसा गुजरने के बाद उसकी ये वाली अमाउंट क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, मीन 2 लाख हो जाएगी। हमने क्या करना है, हमने वो टाइम फाइंड करना है। अब इक्वेशन हमारे पास ये है 1 लाख 1.05 होल पावर टी। अब हमने क्या किया, अब सिंगल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी 1 लाख, तो ज़ाहिर सी बात है डबल क्या हो जाएगी 2 लाख। अब हमने सपोज कर लिया कि जो उसका टाइम है ना टी ईयर्स, वो हमने कहा कि वो वाई है, वो क्या है वाई। अगर वो वाई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई की वैल्यू कितनी होगी 2 लाख, कितनी होगी आर एस 2 लाख, क्योंकि हमने उसको क्या कह दिया है कि उसका जो लेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, के टी ईयर्स के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो जाती है 2 लाख। तो हमने सपोज कर लिया कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है वाई है, वो इन्वेस्टमेंट क्या है वाई। अब हमने क्या किया, हमने इसको जो हमारे पास वाई की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी वाई इज इक्वल टू 1 लाख और यहाँ पे क्या था 1.05 होल पावर टी। तो अब इस y की जगह पे क्या आ गया 2 लाख और यहाँ पे हमारे पास क्या था ये ऑलरेडी गिवन था 1.05 टी। अब इन 5 जीरो से ये 5 जीरोस क्या हो जाएंगी कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 2, क्या रह जाएगा 2। तो अब हमने क्या किया दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई किया log 2। अब लॉग के रूल के मुताबिक ये पावर कहाँ पे आएगी स्टार्ट में। log ऑफ 2 हमारे पास क्या होता है 0.3010 और log ऑफ 1.05 ये हमारे पास क्या आ गया 0.0212। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड। अब हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है 14.19 ईयर्स। तो हमने इसको राउंड ऑफ करके ये कह दिया कि कितने ईयर्स बाद उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी 14 ईयर्स बाद। द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल आफ्टर 14 ईयर्स, बीन 14 ईयर्स गुजरने के बाद उसकी जो अमाउंट थी 1 लाख वो क्या हो जाएगी डबल होके 2 लाख हो जाएगी। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3। अब क्या है कि हुरिया हाइकिंग अप माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर क्या हो रहा है कम हो रहा है, कितने परसेंट 3%, आर अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स। हर 100 मीटर गुजरने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है
कम हो रहा है कितने परसेंट, 3%। गेंड इन अल्टीट्यूड्स द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल। अब जो इनिशियल टेम्परेचर है सी लेवल पे, मीन टी नॉट आप इसको कह लें, या आप इसको क्या कह सकते हैं, टी आई भी, वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 एच बाई 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड्स ऑफ द 500 मीटर। तो हमने ये बताना है कि 500 मीटर डिस्टेंस के बाद उसका टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा। मीन आप अल्टीट्यूड्स कह लें, या आप इसको क्या कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, कि 500 मीटर का डिस्टेंस करने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा। अब फार्मूला हमारे पास ये है, टी इज इक्वल टू टी नॉट, यहाँ पे देखिए टी आई लिखा हुआ है, तो ये है इनिशियल टेम्परेचर, आप इसको टी नॉट भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई 0.97 एच ओवर 100। अब टी आई हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइट और अल्टीट्यूड्स भी हमारे पास गिवन है, वो क्या है 500 मीटर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में। किस में पुट करेंगे, 1 में। एच की जगह पे क्या गया 500, और टी नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया 20। 500 ओवर 100 5 आएगा। अब हम दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करेंगे, लॉग, तो लॉग ऑफ टी, अब इधर लॉग अप्लाई करेंगे। अब ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो लॉग के रूल के मुताबिक ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। अब ये पावर थी, लॉग के रूल के मुताबिक ये कहाँ पे आ गई, स्टार्ट में। तो लॉग 20 क्या होता है 1.3010, और यहाँ पे 5, और लॉग 0.97 क्या होगा माइनस 0.0133। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.3010 माइनस 0.0665, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने तो टी फाइंड करना था, टेम्परेचर फाइंड करना था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लिया, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एंटी लॉग कितना आता है 17.16। तो ये हमारे पास वो टेम्परेचर है 5 मीटर डिस्टेंस करने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 17.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।